नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें ताकि बताई गई सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ आ सके। इंडसइंड बैंक का शेयर खरीदे, बेचे या होल्ड करें। 1573 करोड़ का बैंक लोन बेचने की तैयारी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी रकम है और इसके कंपनी इस जो 1573 करोड़ का जो बैंक लोन है उसको बेचने की तैयारी में है। तो हमको क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास अगर इसका शेयर है तो बेचना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, या अगर अगर नहीं है तो क्या इसको खरीदना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अंदर हम देख लेते हैं अंदर की खबर क्या है। इंडसइंड बैंक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडसइंड बैंक ने अपने 1573 करोड़ रुपए के माइक्रो फाइनेंस रिटेल लोन को बिक्री के लिए रखा है। ये लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA बन गए हैं। बैंक ने 85 करोड़ रुपए के रिजर्व प्राइस पर इन अनसिक्योर्ड लोन के लिए सार्वजनिक बोलियां लगाई थी। बोलियां पूरी तरह कैश में है। तो दोस्तों, ये जो इनका बॉन्ड था उसको कंपनी ने 85 करोड़ रुपया बोली लगाई थी, और जो बोली लगाई है वो पूरी तरह कैश में लगाई है कि मतलब आप जब भी खरीदेंगे तो जिसको भी रिक्वायरमेंट है वो खरीदेगा, वो कैश में ही खरीदेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडसइंड बैंक ने अपने 1573 करोड़ रुपए के माइक्रो फाइनेंस रिटेल लोन को बिक्री के लिए रखा है। ये लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA बन गए थे। बैंक ने 85 करोड़ रुपए के रिजर्व प्राइस पर इन पर अनसिक्योर्ड लोन के लिए सार्वजनिक बोलियां मंगाई है। बोलियां पूरी तरह कैश हैं। बैंक सार्वजनिक बोली प्रक्रिया के जरिए इन लोगों को इच्छुक कंपनियों को बेचना चाहती है। इससे पहले इंडसइंड बैंक ने अक्टूबर 2024 में 525 करोड़ रुपए का आकस्मिक प्रोविजन करने की जानकारी दी थी। इसके बाद से यह शेयर करीब 25% तक गिर चुका है। तो इससे पहले दोस्तों, अगर 2024 में बात करते हैं अक्टूबर में, तो 525 रुपये का इनमें आकस्मिक प्रोविजन करने की भी जानकारी दी थी। उसके बाद शेयर में लगभग 25% गिरावट हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब ब्रोकरेज फर्म डैम कैपिटल ने इंडसइंड बैंक के शेयर को अपनी रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज ने शेयर को अपना टारगेट प्राइस 1600 रुपये करीब 25% घटाकर 1200 रुपये प्रति शेयर कर लिया है। ब्रोकरेज फर्म डैम ने इसका जो प्राइस है, मतलब ये कहाँ तक जा सकता है, पहले 1600 दिया था, अब उसको 25% घटाकर 1200 रुपये कर दिया। हालांकि उसने अपनी शेयर को बाइंग की रेटिंग पर बरकरार रखा है। मतलब उन्होंने अभी यही सिग्नल दिया है कि आप इसको बाई कर सकते हो। बट दोस्तों, मैं भी इसमें अपना कोई राय नहीं देना चाहता। बाई और सेल का किसी प्रकार का मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ब्रोकरेज ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग में चल रही मौजूद चुनौतियों के चलते वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में भी मुनाफे का दबाव जारी रहेगा। दूसरी छमाही में ROAS 1% की सीमा में ही रहेगा, जिससे अर्निंग प्रति शेयर EPS में भारी कटौती होगा। ब्रोकरेज ने बैंक को EPS में वित्त वर्ष 2025, वित्त वर्ष 2026, वित्त वर्ष 2027 के लिए कम से 18, 14 और 13% की कटौती की बात की है। डैम कैपिटल ने कहा कि तीसरी छमाही में बैंक का स्लिपरेज बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही उसने ये भी कहा कि लोन ग्रोथ में माइक्रो फाइनेंस लोन बुक में लगातार गिरावट के चलते बैंक लोन ग्रोथ में सालाना आधार पर 12% की गिरावट आ सकती है। तो बैंक में अगर लोन बुक में बात करें तो इनमें 12% की गिरावट आ सकती है, ये डैम कैपिटल ने कहा है। इंडसइंड बैंक ने अब अपने माइक्रो फाइनेंस लोन बुक को कुछ हिस्से को बेचने का फैसला किया है। तो इस अब अभी क्या इंडसइंड बैंक ने क्या किया है कि अपने जो इनको माइक्रो फाइनेंस लोन बुक है उसको बेचने का फैसला किया है। 1 जनवरी में बैंक लोन का बोझ कम करने का कदम अच्छा नज़र आता है। हालांकि अभी यह पक्का नहीं है कि क्या इससे बैंक के सामने मौजूद सभी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इसके माइक्रो फाइनेंस लोन बुक का साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो अगर दोस्तों, अगर इस तरह से देखा जाए तो अगर कंपनी अपना माइक्रो फाइनेंस लोन बुक बेचती है तो उससे उसका प्रॉब्लम ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर साइज़ की बात कर लिया जाए तो वो बहुत बड़ा साइज़ है, और इसी से डाउट में है कि क्या अपना ये लोन बुक बेच पाएगी कि नहीं, जो NPA बन चुके हैं। तो ये देखना ज़रूरी होगा। आगे देखते हैं इसको लेके क्या न्यूज़ आती है, हम उसको आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच इंडसइंड बैंक के शेयर आज 27 दिसंबर को कारोबार के दिन 4% उछलकर 971 रुपये के भाव पर पहुंच गए। इस साल अब तक बैंक में 40% की गिरावट आ चुकी है। तो अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये बैंक अभी टॉप से ऑलमोस्ट, अगर इस साल की बात किया जाए तो 40% गिरावट आ चुकी है, और आज ये न्यूज़ आने के बाद 4% ऊपर गया है। तो दोस्तों, न्यूज़ आते जाते रहेंगे। आपका काम है केवल आप बिजनेस, टेक्निकल और फाइनेंशियल तीनों चीज़ें देख के आप स्टॉक में अपने पैसे लगाइए। किसी भी न्यूज़ के बेस पे मत लगाइए। मेरा किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी पैसे हैं वो आपके मेहनत के हैं, तो उसको अच्छे जगह इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।